2017 में कटरा विधानसभा में आए। बीजेपी से आपने शुरुआत की। बीजेपी में आने के बाद में आपने एक नई पहचान बनाई। पहचान बनाने के बाद में अचानक आपने बीजेपी छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? दीपक जी, 17 में तो मैं टिकट मांग रहा था। मैं सक्रिय राजनीति में 14 के पहले आ गया था और चूंकि उसके बाद विधानसभा चुनाव 17 में आया तो मैं टिकट मांग रहा था। टिकट मांगने का कारण भी था, क्षेत्रीय विधायक पूरी तरह से निष्क्रिय थे हमारे क्षेत्र में, जो भाजपा के विधायक थे, और पार्टी ने उस समय नहीं लिया निर्णय मेरे पक्ष में। उन्होंने विधायक बावन सिंह जी के पक्ष में लिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैंने पार्टी का जितना हो पाया मदद किया, सहयोग किया। बावन सिंह जी पुनः 2017 में विधायक बने। 2017 में विधायक बनने के बाद में बावन सिंह जी जैसे हमेशा कार्य करते रहे वैसे ही करते रहे। समाज के प्रति उनका कोई जवाबदेही नहीं, कोई सोच नहीं। बस केवल कहीं पहुँचे, 2-4 लोगों के बीच में जय श्री राम का नारा लगवाए, हिंदू मुसलमान कर दिए और चुनाव जीत गए। इसके अलावा उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी अचीवमेंट नहीं है। तो मैंने पार्टी से कहा, मैं कार्यकर्ता हूं, मांगने का मेरा अधिकार था। बावन सिंह जी वरिष्ठ हो गए थे। बावन सिंह जी को एमएलसी बनाया जा सकता था, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता था, लोकसभा लड़ाया जा सकता था। अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्टियों में पदों की कमी नहीं होती है। मैं कटरा इसलिए मांग रहा था कि कटरा में मेरी जन्मभूमि है, कटरा का मैं रहने वाला हूं। कटरा के लोगों की तकलीफ़ें, मेरे रिश्तेदार, नातेदार, मेरे पड़ोसी, जो मेरे यहाँ शुरू से हम लोगों ने बचपन में जिनको देखा, जो हमारे घर पे आते थे, कोई छोटा मोटा कार्य रहता था, जो हम लोग के साथ सहयोग में रहते थे, उनके किसी का भी विकास नहीं हुआ। उनके परिवार के बच्चे आज भी नहीं पढ़ पा रहे, उनके घर परिवार को आज भी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। तो बावन सिंह जी को अवसर मिला समाज की सेवा करने के लिए और इस कटरा को विकास करने के लिए, लेकिन बावन सिंह जी इस कटरा के विकास करने में फेल रहे। तो मैंने टिकट मांगा और पार्टी ने निर्णय भी लगभग ले लिया था। लेकिन जब निर्णय किसी एक बड़े नेता ने उस निर्णय के पीछे अड़ करके अमित शाह जी से मेरा टिकट कटवा दिया कि वो व्यक्ति नहीं लड़ पाएगा, वो लड़ेगा तो हम हरा देंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जो भी रहा हो, बड़े नेता हैं, बड़ा कद है, बड़ी उनकी पहुंच है, उसको नहीं। तो जब मुझे लगा कि एक पूरी पार्टी अगर किसी एक व्यक्ति के पीछे नतमस्तक हो गई है, तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का कोई अस्तित्व नहीं बनता है, मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है कि जहां एक व्यक्ति पार्टी को चला रहा हो। तो विचारधारा की पार्टी होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा, उस समय जो अटल जी के समय की विचारधारा थी उसको सोच के आया था। अटल जी थे उस समय, लेकिन अटल जी के जाने के बाद, आडवाणी जी को किनारा करने के बाद में जिस तरह से राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरी विचारधारा को बदल दिया, मुझे लगा नहीं, अब ये वो विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। इसने कहा था कि काले धन वापस आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी